एक छोटे से गांव में दो बचपन के दोस्त रहते थे, अजय और विजय। अजय बहुत मेहनती और सरल स्वभाव का लड़का था। वहीं विजय पढ़ाई लिखाई में होशियार था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो बहुत घमंडी था। एक दिन दोनों गांव के पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। जय, हमें मिलकर कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे गांव के लोगों को मदद मिले। अरे तू तो बड़ा भोला है। मुझे किसी की मदद करने की जरूरत नहीं। मैं तो इतना बुद्धिमान हूं कि सब लोग अपने आप मेरे पास आएंगे। अजय ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। दिन बीतते गए। विजय अपने दिमाग और पढ़ाई पर घमंड करने लगा। मैं गांव का सबसे होशियार हूं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। लोग धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि उसका व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वहीं दूसरी ओर अजय रोज सुबह खेत में मेहनत करता। वह गांव के बुजुर्गों की मदद करता, बच्चों को पढ़ाई कराता और जरूरतमंदों को सहारा देता। अजय तो सच में अच्छा लड़का है। ये हमेशा हमारी मदद करता है। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ गया। खेत बंजर हो गए, लोग परेशान हो गए। गांव वाले विजय के पास बेटा विजय, तुम्हारे पास कोई उपाय होगा। बताओ, हमें क्या करना चाहिए। मैं किताबों में पढ़ा हूं, लेकिन मेहनत करने का काम मेरे बस का नहीं। जाओ, अजय से पूछो। लोग अजय के पास गए और बोले, अजय बेटा, अब तू ही हमें बचा सकता है। अजय ने शांत होकर कहा, अगर हम सब मिलकर कुआं खोदें और पानी इकट्ठा करें तो हम इस संकट से बच सकते हैं। गांव वाले अजय की बात मान गए और सबने मिलकर काम शुरू किया। शुरू शुरू में विजय ने काम में हिस्सा नहीं लिया। वो दूर खड़ा हंसते हुए बोला, तुम सब बेकार मेहनत कर रहे हो, ये काम कभी सफल नहीं होगा। लेकिन जब कुएं से पानी निकला और गांव के खेतों में हरियाली छा गई, तब विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। विजय शर्मिंदा होकर अजय से बोला, मित्र, मैं घमंडी था। मुझे लगता था कि सिर्फ पढ़ाई और दिमाग से सब कुछ हो सकता है, लेकिन असली ताकत मेहनत और एकता में है। मुझे माफ कर दो। अजय मुस्कुराकर बोला, दोस्त, गलती हर किसी से होती है। अगर तुम दिल से बदल जाओ तो यही सबसे बड़ी जीत होगी। अब विजय भी अजय के साथ मिलकर गांव के कामों में जुट गया। दोनों दोस्त फिर से साथ हो गए और गांव वालों ने उनका आदर करना शुरू किया।